प्रेज लॉर्ड फ्रेंड्स। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जो राइस ऑफ द ज़ोडियाक ये प्रचार किए हैं, और मेरा स्टडी में बहुत ज़्यादा मून फेसेस के ऊपर ध्यान रखा था, क्योंकि मुझे चौघड़िया और लूनार कैलेंडर में जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, अमावस्या, पूर्णिमा, ये जो चलता है लूनार कैलेंडर, तो उसके आधार से मैंने बहुत मसीहियों को देखा वो फॉलो करते हैं उसको, और वो हमारे परमेश्वर के हिसाब से भी सही है, क्योंकि उनका वचन के अंदर वैसा ही इज़राइलियों को दिया गया था। इसके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने कंपैरिजन करके देखा तो यूनानी कैलेंडर, यानी यूनानी नहीं, सॉरी, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम अभी यूज़ करते हैं, वो कैलेंडर और लूनार कैलेंडर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ओके, इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इसके लिए मुझे ये जानकारी का जो लूनार कैलेंडर का है उसके हिसाब से मसीही कैसे चलते हैं, क्यों चलते हैं, ओके, मेरे अंदर ये सवाल रहता था। और मैंने हमेशा ही इसके बारे में जब स्टडी करने के लिए उठाया तो मुझे मसीही स्टडीज़ कुछ भी नहीं मिला उसके अंदर से। जो भी था वो पंचांग और जो भी है वो पंचांग वगैरह, तिथि, ये सब के अंदर मुझे ल्यूनार कैलेंडर को मालूम पड़ने लगा कि ये क्या ल्यूनार कैलेंडर क्या है। ओके, इवन पवित्र बाइबल में जैसा लिखा है उस हिसाब से मुझे स्टडी कहीं पर भी नहीं मिला इंटरनेट में। ओके, मेरे कैच में नहीं आया वो स्टडी कहीं से भी बाइबल के अंदर से। तो मैंने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया था। अब ये एक एरिया है कि जहाँ पर प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने एक प्रचार किया है, द राइस ऑफ द ज़ोडियाक। ये ज़ोडियाक जो है वो नक्षत्र, जो इसको हम बोलते हैं नक्षत्र, ओके, हिंदी लैंग्वेज में नक्षत्र बोलते हैं। तो वो नक्षत्र ज़ोडियाक, ओके, कि कोई उसको राशि बोलते हैं, राशि नक्षत्र डिफरेंट थिंग्स है दोनों भी। लेकिन ये कहाँ से उगम हुआ, लेकिन ओके, जैसे हम बोलते हैं कि बर्थ डेट कौन से राशि में पड़ता है, कौन से मंथ में पड़ता है, उसका राशि कौन सा रहेगा, ओके, या उसका नक्षत्र कौन सा रहेगा। तो ऐसा बर्थ डेट के हिसाब से वो लोग फिक्स करते हैं, ओके, कि ये कौन से स्टार से कैरेक्टर पा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र पा रहा है। ओके, तो इसके संबंध में एस्ट्रोलॉजी लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। जो कौन भविष्य बताने वाले लोग रहते हैं ना, वो लोग, और स्टार गेजर्स, ओके, जो तारों के तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हैं अपना, और तारों के हलचल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते, तारों को जोड़कर वो शेप निकालते हैं और उसको वो बताते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, प्रेडिक्ट करते हैं वो, ओके, उसके ऊपर से। तो ये तो हमने यीशु मसीह के बारे में भी देखा कि यीशु मसीह जन्म लिया तो बुद्धिमान लोग जो थे, वो 3 बुद्धिमान लोग जो थे, ज्ञानी पुरुष जो थे, वो लोगों ने क्या किया, वो स्टार को देख के ही तो वहाँ से चल निकले कि यहाँ पे एक बादशाह जन्म लेने वाला है। वो स्टार का पीछा करते हुए आए थे। तो बाइबल के अंदर देखा जाएगा तो ल्यूनार और यूनिवर्स, सन, मून, स्टार्स कुछ खास हमारे ही विशेषताएं हैं, लेकिन हम कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। और मुझे फिर थोड़ा झलक ये भी लगता है कि इसीलिए प्रभु यीशु ने ये कहा कि अंधकार के जगत की संतान जो है, अंधेरे की संतान जो है, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। इससे ज़्यादा जो ज्योति की संतान है उससे भी ज़्यादा क्लेवर है वो लोग, ठीक है। तो ये सारा एरिया ऑफ लाइफ जो है, ये एक रोड मैप है मनुष्य का, ओके, ये रोड मैप है। इसके लिए हम देखते हैं कि लोग 99% लोग, आप देख सकते हैं कि लोग इतने ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड है, ओके, कौन सा मून, कौन से डे, कौन सी जगह, कौन सा स्टार, सब कुछ का वो पीछा करते हैं और एक दूसरे को उसमें ज्ञानी बनाते हैं,
ओके, ताकि वो अपने लाइफ को समझ सके कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन ये सारा चीज़ जो है ये कनेक्टेड कैसे है, और ये परमेश्वर ने किया हुआ सृष्टि है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर परमेश्वर के पास सबसे ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन वो जानकारी हम तक कैसे मिलेगी, ये तो अब सारे लोगों ने, जो अन्य जाति लोग हैं उन लोगों ने तो बहुत बड़ा समय काटा है उसके पीछे चल के। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं हमने तो इसके बारे में समय काटा तो है ही नहीं। जैसे आप लोगों ने काटा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कुछ जानकारी अभी तक, मेरे जन्म से लेकर अभी तक मुझे कभी किसी के अंदर ये देखने नहीं। हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये कोई राशि, नक्षत्र या पंचांग, ये सब चीज़ें जो तिथि वगैरह मानने का, और हर एक दिन जो प्लैनेट के हिसाब से है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो प्लैनेट्स के हिसाब से है मानते हैं लोग। जैसे जुपिटर, विनस और मार्स और मून, सन। ओके, तो ये सारा चीज़ जो हम लोग देखते हैं, तो हमको इसके अंदर से कोई जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो स्टडी की है वो ज्योग्राफी है, वो यूनिवर्स के बारे में सब कुछ है। लेकिन हम लोगों ने कभी इसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था कि ये इंसान के साथ कोई प्रकार से, इस प्रकार से इनविजिबली स्पिरिचुअल कंडीशंस क्रिएट किया हुआ है, ये हमको कभी भी पता नहीं था। ओके, और जब मैंने यहाँ ये जगह में रहने के लिए आई, यहाँ पे मैंने जब अटैक्स देखा और मैंने उसकी स्टडी की कि एग्जैक्टली ये अटैक्स हो क्या रहा है, कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो जब मैंने स्टडी किया तब मुझे पता चला मून फेसेस के अंदर, यानी लूनार कैलेंडर्स के अंदर से ये लोग कौन से दिन अटैक करते हैं, 4th डे, 9th डे, ओके, और 14th डे, ये 3 दिन उनका वायलेंट अटैक्स, एग्रेसिव अटैक्स, रगड़े झगड़े, ओके, और विवाद करने का कोई समय रहता है, वो उद्वेग समय, ओके, और क्या, हमको उकसाने का, गुस्सा आ जाएगा ऐसा, हमको वायलेंट एग्रेसिव बनाने का समय, रोग समय, काल समय, ओके, ये सारा समय मैंने सब देखा कि अच्छा तो ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। तब मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया ल्यूनार कैलेंडर में। ओके, अब वो एग्जैक्टली वहाँ तक तो मुझे मसीही कोई जानकारी नहीं मिला है, उसके अंदर से अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। वहाँ किसी ने भी प्रचार करके कहीं पर भी मुझे मिला नहीं है कि वो प्रचार किया है, कोई मसीही ने उसको हमको सिखाया है, कहीं नहीं मिला है। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्पिरिचुअल जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो भी ये लूनार कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर इसके अनुसार देखेंगे, हम प्लैनेट्स के अनुसार देखेंगे, तो मून एक कोल्ड नेचर का, ओके, शांत नेचर का, जो स्पिरिचुअली लोग जो रहते हैं वैसा एकदम गुड नेचर का, सौम्य नेचर का। सन बोलेंगे तो कम्प्लीटली एग्रेसिव नेचर का, वायलेंट नेचर का। तो जैसा एक एक प्लैनेट वैसा ही कैरेक्टर बताता है, जुपिटर, विनस, ये सारे कैरेक्टर्स बताता है। तो मैंने ये देखा कि ये प्रकार से लोग, क्रिश्चियन लोग भी फॉलो कर रहे हैं, ओके, और फिर कलर्स को फॉलो कर रहे हैं। ओके, कौन से दिन में ऑरेंज पहनना है, कौन से दिन में ब्लैक पहनना है, कौन से दिन में कंप्लीट ब्लैक, कौन से दिन में कुछ कॉम्बिनेशंस ब्लैक और ऑरेंज और ऐसे अलग अलग कलर से। ओके, तो इसका मतलब क्या बनता है, हमको यहाँ पे समझना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ये टीचिंग कोई चर्च के अंदर नहीं दे रहे हैं। ओके, अगर चर्च के अंदर नहीं दे रहे तो फिर हमारे अंदर, मैंने अचानक से एक दिन ऐसा महसूस किया कि मुझे हमेशा ही मैं परेशान होकर जाती हूँ, कहीं पर भी परेशान होती हूँ, तो एक दिन मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आया ऐसा कि मैं ब्लैक कलर का पैजामा पहनूँ। ओके, ब्लैक कलर का पैजामा मैं पसंद नहीं करती हूँ। ओके, मोस्टली मेरा फेवरेट कलर नहीं है ब्लैक, मुझे बिल्कुल गुस्सा आता है, ब्लैक कलर बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे घर में कोई ब्लैक कलर पसंद नहीं करता है। ओके, इवन ब्लैक कलर की चीज़ें भी हमारे घर में हम नहीं लाते, पता नहीं मुझे क्या डिस्कनेक्शंस है उस कलर के साथ। हाँ, हमारे घर के अंदर भी कोई यूज़ नहीं करता ऐसा ब्लैक कलर का, हम लोग, पता नहीं, हमारे लाइकनेस में वो है ही नहीं।
और मुझे उस समय ऐसा हो गया कि मैंने पजामा पहनना है ब्लैक कलर का। मैं बोला ये क्या तरीका है, क्यों मुझे इंस्पायर हो रहा है ऐसा, ओके प्रेरणा मिल रहा है। और मैंने वो प्रेरणा को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है चलो मैंने पहन लिया। फिर मुझे पता चला कि मुझे किसी ने तो स्पिरिचुअली गाइड किया और वो ब्लैक कलर पहनने के लिए बोला। ये एक एरिया ऑफ लाइफ था जहाँ पे 14th डे में वायलेंस, एग्रेसिवनेस, ओके दुश्मनी निकालने का ऐसा जो समय रहता है, वो समय में ही ये क्रुएल्टी के समय में ही मुझे ये अगुवाई हुआ था। ओके तो इस तरह से मैंने ब्लैक कलर को समझा। फिर बाद में मैंने देखा, अब मैंने रोज़ ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, मेरे अंदर से इंस्पायर होता था कि नहीं आज मैंने ये कलर पहनना है। अगर मैंने दूसरा कलर यूज़ किया, ज़बरदस्ती उसके अगेंस्ट में गई, तो मेरे अंदर से एक ऐसा रेजिस्ट करने वाला एक ऐसे एक शक्ति यूज़ होता था मेरे अंदर से कि मैं रेजिस्ट कर रही हूँ, नहीं वो नहीं, जैसे कोई बोल नहीं रहा है लेकिन मुझे महसूस करा रहा है, महसूस भी नहीं, महसूस मतलब फील नहीं करा रहा है वो मुझे, लेकिन मेरे अंदर से वो डायरेक्ट कर रहा है मुझे, जैसे खींच रहा है मुझे अंदर से कि नहीं नहीं वो नहीं पहनना। और फिर भी मैं डिसओबे करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक कंफर्म नहीं हूँ वो कौन है स्पिरिट, ओके जो मुझे गाइड कर रहा है ऐसे, ओके तो तब तक मुझे उसका लेना देना ही नहीं है। मैं ब्लैक पहनूँ, ऑरेंज पहनूँ, जो पहनूँ, तो मैं डिसओबे करने में बहुत आगे बढ़ जाती हूँ इस विषय में। मैंने डिसओबे किया, ओके और मैंने देखा कि उस दिन सब जो क्रिश्चियंस लोग हैं सबके ऊपर वही कलर है जो मैंने डिसओबे किया, ओके सब जन ने वही कलर्स पहने हुए, और इसके लिए मेरे अंदर से भी वही बोल रहा था यही कलर पहनना है, यही कलर। मैंने सोच में पड़ी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसे, क्या ये कहाँ से ये स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है, ओके और ये तरह से है। मतलब हमको स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ये सिस्टम, यूनिवर्स सिस्टम किस प्रकार से, कैसे धागे बंदी ऐसे पड़े हुए हैं हम नहीं जानते हैं, इसके लिए हमारे लाइफ सुलझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें अन्य जाति लोग जानते हैं, इसके लिए वो लोगों का लाइफ हमेशा एकदम सिस्टमैटिक रेस में चल रहा होता है। अभी ये खाना है, अभी ये नहीं खाना है, अभी यहाँ उठना है, अभी वहाँ बैठना है, अभी वहाँ जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, एकदम सिस्टमैटिक रन में दिखाई देते हैं वो लोग, ओके। लेकिन हम लोग जो दिखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा जो बिल्कुल बिना सिस्टम के, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी रहना, कभी भी जाना, कभी भी आना, एकदम बेफिक्र होके हम जीते हैं। हमारा जीना सही है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के आधार से जी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से ये कोई जानकारी नहीं है कि यूनिवर्स का सिस्टम हमको कैसे अफेक्ट कर रहा है। अब यूनिवर्स का सिस्टम किसको अफेक्ट करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यूनिवर्स का सिस्टम किसी को अफेक्ट नहीं करता है, वो हमारे बॉडी को, हमारे सोल को अफेक्ट करता है, और हमारे कैरेक्टर उसके हिसाब से वो कंट्रोल कर लेता है, ओके हमारा नेचर, हमारा गुण उसके हिसाब से वो कंट्रोल कर लेता है, ओके अगर हमने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो हमको ऐसे लगेगा कि ये क्या हो गया, मुझे आज क्यों ऐसे चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये क्या हो गया, मुझे आज क्यों ऐसा अच्छा फील हो रहा है, ये क्या है, आज क्या बात है कि मुझे इतना फ़र्क महसूस हो रहा है। तो हर बात में, हर चीज़ में हमको हमेशा गड़बड़ी 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 गड़बड़ी। एक दिन मैंने देखा नहीं कि एकदम काम पीसफुली फिजिकल लाइफ जी पाया होगा कोई, मेरे को नहीं मिला, कोई भी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने स्टडी स्टार्ट किया उसमें मैंने चौघड़ियों को स्टडी करना स्टार्ट किया, तिथियों को स्टडी करना स्टार्ट किया, नक्षत्र क्या होता है उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। मैंने जैसे स्टडी करना स्टार्ट किया मैंने ये देखा कि वो सारा चीज़ें हमारे फिज़िकली लाइफ अफेयर्स को इतना ज़्यादा कांटेक्ट में है कि हम कब चेंज हो जाते हैं, कब क्या हो जाता है, कब क्या फैसला लेते हैं, कब क्या फील करते हैं, कब क्या हो जाता है, इतना एनरोल्ड है हमारा बॉडी
उसके अंदर इतना एनरोल्ड है। अगर हमको ये बात समझ में नहीं आया तो हम परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। समझा? इतना डीप गहरी बात है ये। इसके लिए परमेश्वर का वचन ने क्या कहा, अगर तुम शरीर से चलोगे, शरीर से तुमको कुछ लाभ नहीं होगा। तो ये शरीर का क्या संबंध है, किसके बारे में परमेश्वर बोल रहा था? परमेश्वर गुणों के बारे में नहीं बता रहा है। परमेश्वर कह रहा है यूनिवर्स के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को बॉडी अफेयर्स, फिजिकल अफेयर्स में चेंजेस करने का कॉन्टैक्ट पॉइंट से। ओके, अगर तुम उसके हिसाब से चलोगे, ओके, एक्लेसियास्ट में भी लिखा है ना यही बात। ओके, सभोपदेशक में भी लिखा है, कोई समय रोने का रहता है, कोई समय हंसने का रहता है, कोई समय, हर एक अलग अलग समय के हिसाब से हमको बिहेव करना पड़ता है। नेचर हमको चेंज होने देना पड़ता है। हम उसी नेचर में बने नहीं रह सकते। हमको शिफ्ट मिलते रहता है, चेंजेस मिलते रहता है। हमारे स्वभाव में, हमारे गुणों में चेंजेस आता रहता है। एक दिन ऐसा रहेगा कि हम किसी के ऊपर भारी नफरत कर रहे, लेकिन उसी इंसान के ऊपर हम एक दिन देखेंगे कि हमको कोई नफरत ही नहीं आ रही है। ओके, तो ये सारा माहौल, यूनिवर्स के अंदर के सिस्टम हमको अफेक्ट करते हैं। और वो अफेक्ट मैंने स्टडी करने के बाद मुझे पता चला, अगर ये अफेक्ट के आधार से हम मसीही जीवन जीना शुरू करेंगे तो भूल जाना पड़ेगा हमको। ओके, भूल जाना पड़ेगा हमको कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर का वचन क्या है। ओके, इसके लिए वचन में क्या दिया है कि देश वालों के लिए वो दिया गया है सब कुछ चिन्ह देखने के लिए। और यही बात के ऊपर अब राइज ऑफ द ज़ोडियाक, ये एक प्रचार मैंने देखा प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल ने लेकर आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इससे वाकिफ हो जाए। ओके, क्योंकि मैं चाहती थी कोई तो स्कॉलर, परमेश्वर के वचन में जो स्कॉलर है, जो जानकारी रखता है, जो जिसके स्टडी में कुछ हद बढ़ चुकी है, वो इंसान इसके बारे में हमको सही जानकारी दे सकता है। ओके, मैंने प्रॉफिट टीबी जोशुआ को भी देखा, उनके पास भी ये जानकारियाँ है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा टीचिंग में कुछ सिखाया नहीं, लेकिन उनके बिहेव्स में से दिख रहा था। वो अमावस्या आने से पहले 3-4 दिन पहले वो प्रेयर माउंट के ऊपर चले जाते थे, वहाँ दिन और रात बिताते थे, फिर वहाँ से वो रिटर्न आते थे। बहुत मुश्किल लगता है, ये रहस्यमय लगता है कि ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो खुद भी उनको फॉलो कर रहे थे। ओके, वो लूनार कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ये सारा समय है कि हमको अगुवे अगर उस रास्ते से जा रहे हैं तो हमको भी सवाल पैदा होता है कि हम कौन से गली के लोग हैं फिर। ओके, हमारे अगुवे अगर हमको नहीं बताएंगे ये बातें क्या है तो हमको और कौन बताने वाला है ना। तो इसके लिए जब मैंने ये टॉपिक देखा, द राइज ऑफ ज़ोडियाक, तो मैंने इसको आप लोगों के सामने लाना पसंद किया। ठीक है, तो मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि उनका वीडियो डाउनलोड करके आपके सामने ओरिजिनल वीडियो भी रखूं और ट्रांसलेशन भी रखूं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। इसकी वजह से मैं वो जो बोल रहे हैं उतनी ही बात को मैं आपके सामने हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रही हूँ। ओके, तो आपको ये बात जो अभी इसके बाद मैं रिकॉर्ड करने शुरू करूँगी तो वो वाला आपको मिलेगा जो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल राइज ऑफ द ज़ोडियाक इसमें बता रहे हैं। ओके, ये एक हमारे लिए कुछ टॉपिक है जिसके बारे में चर्च नहीं सिखाता है। ऐसे बहुत सारे उनके टॉपिक्स हैं जो नेफिलिम के बारे में है। ओके, जो एंशंट डेज के बारे में है। ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं चर्च के अंदर। जेनेसिस ऑफ गॉड, ओके, हम परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे, कहाँ से शुरुआत हो गया, कैसे उगम है, कैसे हमको उसको पहचानना है, किस तरह से ये सारी बातें बाइबल में पड़ी हुई है, हमारे ध्यान में नहीं आया है। ये सब बातें उन्होंने एक एक अलग अलग प्रचार करके उस बातों को हमारे सामने लाके रख दिया है। ओके, लेकिन ये तो हम इंग्लिश में सुनते हैं, हमको मालूम पड़ जाता है, लेकिन जिनको ये इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हम कम से कम उनके हेल्प के लिए हिंदी में लेकर आ रहे कि हम अज्ञान ना रहे इन बातों से।
ओके, ये सारी बातों से हम अज्ञान ना रहे, ठीक है। इसकी वजह से ये ट्रांसलेशन मैं कर रही हूँ। इसको मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ ऐसा कि मतलब ये कोई उन्नति के लिए मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रभु के दास अगर हमारे लिए कुछ चीज़ें सिखाने के लिए लाते हैं, निश्चित है वो बुद्धिमान चीज़ें हैं, और उसके सुनना और उसको समझना निश्चित हम परमेश्वर के आज्ञा पालन में है। ओके, तो हम ये अच्छी बातें हमेशा फॉलो करेंगे और हमेशा ऐसी बातों को हम ट्रांसलेशंस में लेकर आएंगे। आपको इसी चैनल के अंदर वो ट्रांसलेट करके मिल जाएगा। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करोगे। ऐसे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे दास और दासियाँ जब कुछ बातें निकाल कर पिता हमारे सामने पेश करते हैं, तो उसको पिता हम औरों के लाभ के लिए भी करना चाहते हैं। हमारे इस काम को आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हमसे गलती गुनाह होने मत दीजिए। और पिता परमेश्वर, हम भटका देने वाले शब्द यूज ना कर पाए। अब हमारे ऊपर अपने नियंत्रण रखिए, और केवल जो आप जानते हैं और बोलना पिता पसंद करते, उतना ही हमारे अंदर से वो बात बहे, उससे ज़्यादा ना निकले। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Welcome to the most powerful series you have ever encountered. And after we are finished with this, you will be able to know where you are. And you'll be able to know how soon is our Lord really coming. It is so paramount and so important that you actually catch it. Raise your hand so that I pray for you. This is beyond what you have known. So I want you to get your spirit ready to actually get in. I mean to zoom in. All right, Kiraman. I want you to tell everybody, just after this prayer, tell everybody to tune in. Something big is about to drop. La on kevelan profe na hasias. Li jola mangra tuli ke anangra tizon. Begin to pray, begin to pray. La anomengre vano ziazaz. El lano mangre tuzie. Setala haskia. Setala haskia. Setala haskia. Ramungle vengere gesuyamo. Around the world. Setla haskia. Mahanda be. In Jesus' mighty name, we pray. Glory be to God. So the idea of it is we have to understand that the Bible itself, when you get to the book of Genesis, are you still reading? When you get to the book of Genesis, we have one biggest problem, because Genesis was not written at the time when God created the world. जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो ये उत्पत्ति ऐसा समय नहीं था जहाँ पर परमेश्वर ने पवित्र बाइबल को लिखा था। Raise your hand so that I pray for you. This is beyond what you have known. ये आपने कभी सुना होगा, इससे भी कुछ अलग बात है ये, इसीलिए मेरे को इस बात के ऊपर प्रचार करना पड़ रहा है। We have one biggest problem, because Genesis was not written at the time when God यही एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस प्रकार से उत्पत्ति को लिखा गया था उस समय में created the world. जहाँ पर जगत की सृष्टि नहीं हुई थी। You don't understand this. आप समझ नहीं रहे हैं। So we already have people that don't have the book of Genesis.
तो हमको ये मालूम पड़ना चाहिए, जहाँ पर पवित्र बाइबल लिखा गया था जगत को तैयार किया हुआ नहीं था, उस समय का उत्पत्ति है। मतलब उत्पत्ति ये जो किताब है, उस समय में जगत सृष्टि किया हुआ नहीं था। तो इसका मतलब अगर ये उत्पत्ति को लिखा गया है तो जगत की सृष्टि भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ऐसा है कि एक ऐसा ज़माना रह चुका है जहाँ पर उत्पत्ति हुई है और उसमें पवित्र बाइबल नहीं था। We have one biggest problem because Genesis was not written at the time when God created the world. यही वो बात है जो समस्या भरी हुई है कि उत्पत्ति जो हुई वो उत्पत्ति पवित्र बाइबल में तो लिखती है, लेकिन उस समय जगत नहीं था। You don't understand this. So we already had people that don't have the book of Genesis. तो उस समय कुछ लोग ऐसे थे, जब पवित्र बाइबल लिखा गया था उसके पहले का एक समय ऐसा रह चुका है जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उत्पत्ति की किताब लिखी गई है या पवित्र बाइबल लिखी गई है। तो ऐसे ज़माना वाला कोई लोग उसके पहले मौजूद थे। Oh, I don't know whether I'm starting in the wrong direction or not. Because you see, for us to have God claiming that we have the word, when the word is not written, there is a problem. अब देखिए, अगर परमेश्वर यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में ये लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, तो इसका मतलब परमेश्वर के साथ वचन था। अगर परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं वचन दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं वचन दे रहा हूँ, तो अब ये बात कहने के बाद सुनने वाले लोग हम हैं, लेकिन ये वचन कहने का और फिर हमको सुनाने का दौर तो ठीक है, लेकिन उसके पहले का दौर, इसके बारे में क्या? What about the people that lived before Moses wrote the book of Genesis? अब अगर आप बोलोगे कि उत्पत्ति की किताब से मूसा ने लिखा है, तो फिर मूसा के पहले जो लोग रह चुके हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि उत्पत्ति से हम मूसा ही ने लिखे हैं ऐसे मान लेते हैं, तो इसका मतलब मूसा जब लिख रहा था तब लोगों को मालूम नहीं था कि किताब लिखी जा रही है। तो फिर मूसा के पहले वाले लोगों के विषय में क्या? How would they surviving? तो वो कैसे जीवन जी रहे होंगे How would they be judged और फिर उनका न्याय कैसे किया जा रहा होगा? now by God? जैसे आज हम न्याय को बोलते हैं कि परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर के द्वारा न्याय होता है, उन लोगों के बारे में फिर न्याय करने की पुस्तक कौन सी थी? If they died long back, how are they going to go to heaven? अब अगर उन्होंने जीवन जी लिया और मर गए, ऐसा है मनुष्य जाति उन समय के पहले वाले, तो फिर उनके बारे में स्वर्ग है या नहीं? No, you didn't get that. तो आप समझ रहे हैं कि ये कैसा पेचीदा ऐसा बात है कि इसका सुलझना हम मुश्किल लगता है। If you don't receive Jesus now, you will miss the rapture. अब हमारे बारे में कहा जाता है कि यीशु मसीह को हमने ग्रहण नहीं किया, तो फिर हम यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। But what about a person who didn't have Genesis? अब वो लोगों के बारे में क्या, जो जगत बनने से पहले थे, उन लोगों के बारे में क्या? जो जगत मतलब उत्पत्ति जो किताब लिखी गई ये बात तक तो ठीक है, किताब को पढ़ने वाले लोग हम लोग हैं, हमको मालूम पड़ गया उत्पत्ति क्या है, क्या कैसे है।
लेकिन उन लोगों का क्या जो उत्पत्ति की किताब लिखने के पहले थी, क्योंकि वचन कहता है ऐसा कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी है ये वाली, तो इसका मतलब है ये पुस्तक लिखने से पहले जगत मौजूद नहीं था। जगत मौजूद नहीं था, उसके पहले ये बाइबल की बातें हमको देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब जैसे मूसा को हमने देखा कि मूसा के पहले लोग रह रहे थे, उसके बारे में क्या, उनके पास तो मूसा ने लिखी हुई पुस्तकें नहीं होगी। उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, ये किताबें तो उनके पास नहीं थी। ये तो मूसा ने लिखी, इसके लिए हमको मिली। तो मूसा के संगति में पीछे उसके जनरेशन में, उसके पीढ़ी में जो लोग रह चुके हैं पिछले दिनों में, उनके बारे में क्या, वो लोगों के पास कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं थी। हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो वचन की बातें हमको बता रहा है, और जब वचन की बातें हमको बता रहा है तो सुनने के लिए हम हैं। लेकिन उन लोगों के पास वो वचन नहीं था, उसके बारे में क्या, यही हम सवाल कर रहे हैं कि फिर उन लोगों के पास क्या था। अगर वचन नहीं था तो फिर क्या था उन लोगों के पास। जो मूसा ने लिखा तब से हमको पता चला ये वचन है, लेकिन उन लोगों के पास क्या था फिर जब मूसा ने लिखा, उसके पहले के लोग रह रहे थे, उनके पास क्या था। वो लोग कैसे जीवन जी रहे होंगे, कैसे उनका न्याय चुकाते होंगे, क्योंकि उनके पास न्याय की कोई पुस्तक भी नहीं थी और न्याय के कोई तरीके भी नहीं थे। वो तो सब परमेश्वर ही करता है न्याय, तो उनका कैसा न्याय होता था। उन दिनों में लोग मरे भी होंगे, अब वो कैसे स्वर्ग में जाएंगे। यही बात हमारे बारे में कहा जाता है, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो हम खो देंगे यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाना। अब उस इंसान के बारे में क्या जिसके पास उत्पत्ति तो है ही नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक ही नहीं है उसके पास, क्योंकि मूसा आया होगा समझ लीजिए हजारों सालों पहले, और हम जो चल रहे वो मूसा के बाद वाला समय में चल रहे हैं। और मूसा ने जो किताबें लिखी उसके अंदर वो परमेश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में नहीं बता रहा है। वो सृष्टि के बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि परमेश्वर ने क्या क्या किया, उसकी कृतियों को वो बता रहा है। और जब मूसा लिख रहा है, उत्पत्ति से लेकर किताबें लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब इसके पहले वाले जो पीढ़ी थे उसमें काइन रह चुका है, आबिल रह चुका है, आदम रह चुका है, हवा रह चुकी है। इसका मतलब उस समय तो मूसा नहीं था। अब देखिए मूसा कैसे लिख रहा है किताब को, जब वो इन पीढ़ियों के पीछे नहीं था जहां आदम रह चुके हैं, उन पीढ़ियों में वो नहीं था जहां पर काइन रह चुका है, आबिल रह चुका है, हनोक रह चुका है, इन पीढ़ियों में वो नहीं था। और फिर भी वो लिखे जा रहा है, और ऐसे लिखते लिखते उसने 5 किताबें लिख कर रख दी है। उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लेवी व्यवस्था विवरण, उसने 5 किताबें लिख कर रख दी है, जबकि वहां पर वो खुद मौजूद भी नहीं था। और बात तो ऐसी है कि उसके पहले कितने सारे साल हो चुके होंगे, हो सकता है 1000-2000 साल बीत चुके थे, उन चीज़ों की बातें वो उत्पत्ति से लिखना शुरू किया है। तो अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि मूसा ने जहाँ से लिखना शुरू किया है उसके पहले हो सकता है 1000-2000 साल तो बिना उत्पत्ति वाले पुस्तक से लोग जी चुके हैं। फिर हमको सवाल उठता है कि फिर वो क्या पढ़ रहे हैं। आज हम उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या पढ़ते थे उस समय। ये अब हमको अपने आप को सवाल पूछने की बात हो जाती है। अगर आप इन सारी बातों को विशेष नहीं जानते हैं और इसको महत्व नहीं देना चाहते, तो आप कलीसिया के विषय में भी ज़्यादा महत्व नहीं रख रहे हैं। रोमियो के पत्री में जाएंगे, पहले अध्याय। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 6 वचन कहता है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। और 7 वचन कहता है, उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर रोमियो के पत्री 1 अध्याय का 16 वचन आप देखिए। रोमियो के पत्री 1 अध्याय का 16 वचन क्या बता रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ है।
और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य है। आगे ये वचन ऐसा कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 17 वचन, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है कि धर्मी जन जीवित रहेगा विश्वास से। अब विश्वास से जीवित रहना है तो विश्वास के लिए वचन सुनने की ज़रूरत है, और वचन सुनने से विश्वास आता है, और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब उनके बारे में क्या, जो लोग उत्पत्ति के पहले रह चुके हैं, जिसके बारे में मूसा ने लिख के रखा है। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक तो मूसा ने जब वो जीवित था तब लिखी है, तो उसके पहले जो लोग थे उनके लिए कौन देगा वचन? उनके पास कहाँ जाएगा विश्वास? तो फिर उन समय के लोगों ने तो कुछ सुना ही नहीं है, और उन्होंने तो कुछ सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं है विश्वास पाने के लिए। वहां पर तो उनके लिए प्रचारक भी नहीं रहा होगा कि वो प्रचारक की सुने और उसके पीछे चले। तो फिर किस प्रकार से उसने जीवन को जिया होगा उस समय के लोगों ने? अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस विषय के ऊपर आए हैं। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक लिखी है, मूसा ने लिखी है, ठीक है। मूसा कह रहा है आदम था, हवा था, ठीक है। तो आदम था, हवा था, तो आदम के समय मूसा नहीं था, और फिर भी मूसा किताबें लिख रहा है। तो 2000 साल पहले समझ लीजिए, 1000 साल पहले वो लोग जी चुके हैं, आदम और हवा, और उसके बारे में वो ये इंसान अभी लिख रहा है। और ये इंसान लिख तो रहा है और इसके बारे में बता रहा है कि परमेश्वर वचन है, और वचन है जो आदि में परमेश्वर के साथ था, ये भी वो बता रहा है, जबकि उसके साथ वो है ही नहीं, वो खुद उसमें मौजूद नहीं है, और वो इस सारी बातों को लिख रहा है। तो ठीक है, चलो लिखा उसने, तो उसने क्या लिखा? परमेश्वर जो काम किया उसके बारे में लिखा है, ठीक है। परमेश्वर ने जो काम किया उसके बारे में लिखा है, और अब प्रभु यीशु का आगमन होने जा रहा है, और हमको स्वर्ग की आशा दी गई है। अब हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं। अब तो हम अगर यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए यीशु मसीह का आगमन में उठा लिया जाना भी संभव नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। इसके लिए हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अब हम उठा लिए जाएंगे, हम स्वर्ग की आशा भी रखे हुए, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनके बारे में क्या, जहाँ पर मूसा मौजूद नहीं था और उनके बारे में वो लिख कर रखा है उत्पत्ति के किताब में, वहाँ तो वचन भी नहीं था, वहाँ तो प्रचार करने वाले लोग भी नहीं थे। अब कैसे क्या वहाँ के लोग जीवित रह रहेंगे होंगे बिना वचन के? उनकी व्यवस्था क्या थी? उनको न्याय कैसे किया जाता था? उनके बारे में क्या होता था? यही तो बात है, हम इस विषय को लेकर अब ये प्रचार में सिखाने के लिए आए हैं। इसमें रोमियो के पत्री 1 अध्याय 18 वचन में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्र 1 अध्याय 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अधर्म का न्याय कैसे दिखाया। यहाँ पर अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है न्याय, ऐसा लिखा है। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग में से आता है, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी एक बारे में बताया गया है, उनका न्याय होने के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसका मतलब उनके विषय में ये रहा होगा कि जो आत्मिक बात है वो स्वर्ग जिसके बारे में कहा जा रहा है स्वर्ग से प्रकट होता है, तो इसका मतलब आत्मा में से वो प्रकट होता था, आत्माओं में से वो प्रकट होता था। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आत्मा में से प्रकट होता था। अब यहाँ पे क्रोध बताया है, परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है उन लोगों के ऊपर जो अधर्म और अभक्ति को करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। तो प्रकट कहाँ से होता है? उस स्थान का नाम लिया है, स्वर्ग में से प्रकट होता है।
ओके, तो स्वर्ग जो है ये आत्मा जाना जाता है, आत्मिक जगत जाना जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये जो परमेश्वर का क्रोध इन लोगों को व्यवस्था था, इसके मतलब वो मूसा के पहले जो लोग रह चुके हैं उन लोगों को परमेश्वर आत्मा के द्वारा पनिश करता था और उनको पनिशमेंट्स होती थी, उनके ऊपर न्याय हो जाता था, परमेश्वर का क्रोध आता था तो वो आत्मा से उनके ऊपर झपट लगाते थे। तो इसकी वजह से उनको वो व्यवस्था था कि परमेश्वर है और परमेश्वर गुस्सा होता है अभक्ति के साथ और वो गुस्सा करता है और उसको पनिशमेंट भी देता है। तो वो उनको कैसे समझते थे, वो आत्मा उनके ऊपर झपट लगाएगा ये उनको मालूम रहता था। और वो यहाँ वचन दिया है कि स्वर्ग से प्रकट होता था न्याय उनके ऊपर, और वो न्याय किन लोगों के ऊपर झपट पड़ता था, आत्मा किन लोगों के ऊपर झपट पड़ता था गुस्से में, वो उन लोगों के ऊपर झपट पड़ता था जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसका मतलब है सच्चाई को वो दबाए रखते थे। तो मतलब है दबाए रखते हैं, तो इसका मतलब है उनके पास सच्चाई मालूम था उनको, लेकिन वो सच्चाई को दबोच कर रखते थे। और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर उसकी धार्मिकता बता दिया था, उनको धार्मिकता पता था, लेकिन फिर भी अधार्मिकता अभक्ति को वो लिए हुए चलते थे और जो धार्मिकता है उसको वो सत्य को वो दबोच कर रखते थे। इसका मतलब यही बनता है। अब यहाँ पर जो दिया गया है 18 वचन के बारे में, तो 18 वचन उसके बारे में है जो उत्पत्ति की पुस्तक मूसा ने लिखी थी, उसके पहले जो लोग रह चुके हैं उनके लिए ये पुस्तक के अंदर के पहले के लोगों के लिए लिखे गए बोली गई बात है ये, कि उनका व्यवस्था कैसा रहा करता था। अब देखिए 19 वचन में यहाँ पर स्पष्ट रीति से दिया है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। तो समझ में आया, यहाँ पर कोई बाइबल लिखी हुई नहीं थी। उन लोगों के पास, आदम के पास, हवा के पास कोई भी बाइबल नहीं थी और ना ही काइन आबेल के पास थी। और परमेश्वर डायरेक्टली न्याय करता था क्योंकि उनके मन के अंदर परमेश्वर ने व्यवस्था डाल के रखी थी। यहाँ पर परमेश्वर की जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर ने उनके मन को बता दिया था कि मेरी धार्मिकता क्या है, मेरी भक्ति क्या है और मेरे विषय में तुमको क्या करना है, सब कुछ दिया था। और यही वचन 18 बता रहा है कि फिर भी लोग क्या करते थे, सत्य को दबाए रखते थे और फिर वो कारण से परमेश्वर उस के कारण उनके ऊपर क्रोध लाता था। और वो क्रोध वो उसकी व्यवस्था था, न्याय की व्यवस्था था उन लोगों के लिए। वो स्वर्ग से गुस्सा उंडेलता था। तो स्वर्ग से कौन आता है गुस्सा लेकर? वो आत्मा ही आता है। तो इसका मतलब आत्माएं वहां पर पनिशमेंट करने के लिए परमेश्वर भेजता था। यही 19 वचन लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। और फिर भी वो लोग सत्य को दबा कर रखा करते थे। अब यहाँ पर रोमियो की पत्री में से आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है पौलुस के पास ये जानकारी कैसे आ गई, उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि मूसा के पास वो जानकारी कैसे आई। तो यहाँ पे पौलुस जो था वो रोमियो की पत्री में से हमको बता रहा है उन दिनों के बारे में जहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक नहीं लिखी हुई थी, उन लोगों के बारे में न्याय कैसे होता था। तो ये है परमेश्वर ने उसके अंदर प्रकाशन दिया और यही प्रकाशन के कारण वो समझ पाया कि उन दिनों के लोगों का न्याय कैसा हुआ था। परमेश्वर ने खुद उनके मन में न्याय के विषय में डर पैदा करके रखा था, धार्मिकता अधार्मिकता का भेद बना के उनको दे दिया था और उनको यही धार्मिकता के साथ चलना है और भक्ति के साथ चलना है, ये उनके मन के अंदर परमेश्वर ने दे दिया हुआ था। ये रोमियो के पत्री में से हमको पौलुस बता रहा है और ये प्रकाशन है पौलुस को मिला हुआ परमेश्वर से। और इसी के कारण फिर वो लोगों का न्याय हो जाता था, क्योंकि वो उसके अनुसार नहीं चलते थे। जो मन के अंदर उनको सिर्फ दिया ही नहीं था बल्कि उसको करके बताया भी था परमेश्वर ने। यहाँ 21 वचन इस प्रकार से कहता है,
20 वचन, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। तो परमेश्वर ने सिर्फ वो मनों में उनको दिया ही नहीं था, बल्कि वो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में भी आते हैं, ऐसा उनको निरुत्तर रखा था कि उनको डाउट करने की जगह नहीं रखी थी उसने। 21 वचन ऐसा कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है 21 वचन कि उनको मालूम हो चुका था। ओके, उनको मालूम है धार्मिकता किसे कहते हैं, भक्ति होना किसे कहते हैं, फिर भी वो उसके अनुसार नहीं चलना चाहते थे, फिर भी वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं करना चाहते थे, उसके बदले में वो बुराई ही करना चाहते थे। और यही बात परमेश्वर बता रहा है कि वो निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया था। अब यहाँ पर परमेश्वर ने जब उनके अंदर सब कुछ दिया है और उनको सृष्टि के अंदर देखने के लिए भी मिल रहा है, और फिर वो क्या है, बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान होने के बावजूद वो निर्बुद्धि मन से चलने लगते हैं, अंधेरा छा लिया है अपने ऊपर। तो 22 वचन बता रहे वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, यानी कि वो बुद्धिमान ही समझते समझते कब उनके मन बिगड़ गए, कब उनके चाल चलन बिगड़ गए, वो पता नहीं लगा उनको। उन्होंने निर्बुद्धि की चाल चलना शुरू कर दी। और 23 वचन कहता है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत को समानता में बदल डाला। हाँ, इस प्रकार से उनका चाल चलन देखते देखते मन में भरी हुई अच्छी बातों को, परमेश्वर के धार्मिकता की और भक्ति की बातों को उन्होंने गुमराह कर दिया। उन्होंने देख चुके थे, वो सृष्टि के अंदर, जगत के अंदर देख चुके थे, वो आत्माओं के द्वारा देख चुके थे, क्योंकि स्वर्ग में से ही सब प्रकट हो रहा था उनके पास, और वो मनों के अंदर भी उनको मिल रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने मन की नहीं मानी, स्वर्ग के आत्माओं से भी नहीं माना, और उन्होंने देखते देखते अपने बुद्धिमान होने के अवस्था को मूर्खता में बदल दिया। और ऐसे बदल दिया कि 23 वचन कहता है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। और देखिए 24 वचन क्या कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आपको यहाँ से मालूम पड़ता होगा कि सृष्टि की सेवा कहाँ से शुरू हो गई। वहाँ लोग जो मनों में उनको परमेश्वर ने व्यवस्था दे रखी थी, जो उत्पत्ति के समय में मूसा ने जो लिखी किताबें हैं, उस समय के जो लोग थे, मूसा के जन्म के बाद वाले समय में मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक ऐसी लिखी है जो उत्पत्ति वहाँ जहाँ लोग रह चुके, जहाँ मूसा नहीं था, उनके बारे में लिख कर रखा है उसने। तो वो लोगों की व्यवस्था कैसे थी, उनके मन के अंदर परमेश्वर ने दे दिया था सब कुछ, और वो बुद्धिमान ठहरे गए थे। लेकिन चलते 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 उन्होंने अपने अंदर की बुद्धिमानी जो परमेश्वर उनके मन में दे चुका था, उसको वो मानना बंद कर दिए, और उस जगह में वो न मानने की वजह से उनके चाल चलन में फर्क पड़ने लगा। वो अलग अलग प्रकार से उपासना के रास्ते पकड़ने लगे। ऐसा करते करते फिर परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया, और वो छोड़ देने की वजह से फिर आगे चलते चलते क्या नतीजा आया कि उन्होंने सृष्टि के अंदर के सब कुछ को उपासना करना, सेवा करना शुरू किया, और परमेश्वर की सच्चाई को दबा दिया उन्होंने, और झूठ में उसको बदल दिया। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे
लोग वो रह चुके हैं जिसके बारे में मूसा उत्पत्ति में लिख रहा है। मूसा जब लिख रहा था वो लोग ऑलरेडी हो चुके लोग थे, वो 2000 साल पहले वो रह चुके लोग थे, मर भी गए थे, उनके बारे में मूसा लिख रहा है। अब उत्पत्ति के पुस्तकों के अंदर से वो 5 किताबें तैयार कर लिया। अब सोच कर देखिए उनके बारे में कैसा था, परमेश्वर ने उनको किस प्रकार से हैंडल किया था। वो इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको चलाया था कि उनके मन में वो धार्मिकता के रास्ते दे चुका, उनको बता दिया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसी को वो फॉलो करते चलना था। उनके मन के अंदर के सोच बना के बराबर से उनको चलना था, वो ही बातें चलना उन्होंने बंद कर दिया। अब ये सारी बातें वो है जो उत्पत्ति लिखने वाला इंसान जो था उसके पहले घटी हुई बातें हैं। अब ये बातों को पौलुस लिख रहा है, जो रोमियो की पत्री में लिख रहा है वो। अब देखिए उत्पत्ति को जब हम पढ़ते हैं तो हम सृष्टि को समझते हैं कि परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया, प्राणियों को बनाया, जो सूरज चांद को बनाया, स्वर्ग को बनाया, आसमान को बनाया। परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, वो सृष्टि के अंदर उसने बनाया, ये तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो मूसा ने होने के बाद बहुत हजारों साल बाद में लिखी हुई पुस्तक है। तो इसका मतलब वो लोग जो उसके पहले रह चुके हैं वो तो देख भी चुके हैं कि ये सृष्टि इस प्रकार से है जो परमेश्वर ने तैयार किया है, क्योंकि उनको ये सारी बातें परमेश्वर उनके मनों में देता था, उनके मन में देता था, और वो प्रकट होता था उनके मन में कि ये क्या है, इसे चांद कहते हैं, ये क्या है, ये सूरज है, ये परमेश्वर ने सृष्टि किया है, ये परमेश्वर की धरती है, ये परमेश्वर ने बनाया हुआ आसमान है। यानी उनको सिर्फ परमेश्वर कौन है इतना ही जानकारी नहीं था, परमेश्वर कैसा धार्मिक है और कैसा धर्मी और कैसा सच्चाई से भरा हुआ है इतना ही उनको नहीं मालूम था, बल्कि ये भी मालूम था परमेश्वर ने कैसी सृष्टि बनाई है। इतना सब कुछ सच्चाई उनके अंदर होने के बाद अपने चाल चलन में वो बहक गए। अब यहाँ पर वचन में इतना खुलकर लिखा है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, यानी उनको ये भी पता था कि परमेश्वर अविनाशी परमेश्वर है और उसकी महिमा है। उनको ये जानकारी होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर की बढ़ाई नहीं की। अब 20 वचन में ऐसा लिखा है, उसके अनदेखे गुण। तो क्या क्या परमेश्वर ने उनके अंदर प्रकट किया था, देखिए परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ्य, यानी जिसे हम पवित्र आत्मा आज कहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य वो, और परमेश्वरत्व यानी पिता परमेश्वर, और जगत के सृष्टि के समय से यानी प्रभु यीशु मसीह, हर एक चीज परमेश्वर ने उनको पूर्ण रूप से उनके मन में प्रकट करके दे दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वचन भी उनको दिया था। तो इतना ही नहीं बल्कि वो सारी चीज़ों को देखने के लिए भी उनको दे दिया था, क्योंकि मन में तो प्रकट हो गया लेकिन दिखने में भी तो दिखना है। तो वो सृष्टि भी उनको देखने दिया परमेश्वर ने। इतना अस्तित्व में लाने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई से रास्ता मोड़ लिया। तो कैसे परमेश्वर ने प्रकट किया? स्वर्ग से प्रकट किया। ये 18 वचन में हम देखते हैं कैसे प्रकट किया, स्वर्ग से प्रकट किया। क्या प्रकट किया ये 20 वचन में हम देखते हैं। और फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, मूर्खता में चाल चलन अपने बदल लिए। अच्छा, स्वर्ग में से प्रकट किया जाता है तो इसका मतलब क्या है? आत्माएं आकर उनको ये सब बातें दिखाती थी, बताती थी, उनके सोच विचार बनाकर उनको परमेश्वर के विषय में जानकारी दिया करती थी। तो इस प्रकार से परमेश्वर के स्वर्ग की आत्माएं हैं, और वो आत्माओं ने उन जगत के लोगों को जो उत्पत्ति में लिखे हुए हैं, लेकिन मूसा उसमें रहा नहीं है। आदम जब था तब मूसा नहीं था, काइन था तब मूसा नहीं था, आबेल था तब मूसा नहीं था, ऐसे कितने सारे पीढ़ियां हो चुकी तब मूसा नहीं था। तो उनके बारे में, ये उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको परमेश्वर ने खुद प्रकट करके दिया उनके मन के अंदर। और कौन आता था प्रकट करने के लिए? स्वर्ग से उतरते थे आत्माएं और उनको ये बातें सब उनके मनों में डालते थे। अब देखिए यहाँ पर
पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यही 20 वचन कह रहा है कि सामर्थ परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से, अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, ये सब कुछ जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। ये सब उनको दे दिया गया था समझने के लिए और देखने के लिए भी, प्रकट भी कर दिया था उनके अंदर। यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है, ये सब कुछ उनको दे दिया गया था उस समय। तो इसका मतलब क्या है कि सृष्टि में पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रकट हुए हैं और वो लोग सृष्टि को देख के मालूम कर लेते थे कि ये पिता है, ये पुत्र है, ये पवित्र आत्मा है। इसका मतलब हम इस जगत में जब अभी देख रहे हैं वचन के द्वारा हमको मालूम पड़ता है, लेकिन उस समय के ज़माने के लोगों को जहाँ पे वचन नहीं था, उत्पत्ति की पुस्तक के समय में लिखी गई समय का वक्त नहीं था, उसके पहले वाले 1000-2000 साल पहले लोग रह चुके हैं, उनके बारे में लिखी गई है उत्पत्ति की पुस्तक। उनके बारे में कहा जा रहा है ये बात कि उनको देखने के लिए मिलता था पिता कैसा है, पुत्र कैसा है, पवित्र आत्मा कैसा है, और वो कहाँ दिखता था उनको देखने के लिए, सृष्टि में दिखाई देता था। तो सृष्टि में क्या था, पानी था, पक्षी थे, पशु थे और सब कुछ था। और वो सारे जो आकाशमंडल के सारे चांद सूरज सितारे ये सारे भी थे वहाँ पर। सारा सब कुछ के अंदर वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देखते थे और उनके मन में प्रकट भी हुआ करता था कि ये पिता है, ये पुत्र है, ये पवित्र आत्मा है। इसकी वजह से ये 25 वचन क्या बताता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। यानी जो भक्ति का समय रहता था, उन्होंने उन लोगों को वो चीज़ों को, वो सृष्टि को उन्होंने अपना भक्ति देना शुरू कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, वो सृजनहार, उसका बनाने वाला, सृष्टि करने वाला की जो सदा धन्य है, उसकी उन्होंने धन्यवाद नहीं की, उसकी उन्होंने भक्ति करना छोड़ दिया, अधर्म के रास्ते चले गए और धार्मिकता के रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज जगत भर में सब कुछ, चांद सूरज सितारे, ये सारी बातों के अंदर लोग क्या ढूंढते हैं, सामर्थ्य को ढूंढते हैं, उसके अंदर धार्मिकता को मानते हैं, उसको भक्ति देते हैं। इसका कारण क्या है, लोगों ने, उस समय के लोगों ने ये शुरुआत कर लिया है। उस समय के लोगों ने, जो उत्पत्ति में मूसा ने जिनके बारे में कहा है, उन लोगों के बारे में जिनके बारे में मूसा ने प्रकाशन प्राप्त करके लिखा हुआ है, वो खुद उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने के लोगों के बारे में ये बात है कि यहाँ पर क्या लिखा है, 20 वचन क्या बताता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। तो यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। तो इतने गहरी बात है कि ये सब कहाँ से शुरू हो गया, तो उन लोगों से शुरुआत हो चुकी है जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर जो दिया, उनके मन के अंदर सच्चाई, वो कैसे दिया, स्वर्ग से दिया। कैसे स्वर्ग से आता था, आत्माओं के द्वारा आता था, उनके मन में वो डाला जाता था, तभी उनको मालूम पड़ता था पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। और ये सब कुछ वो आत्माएं उनको सृष्टि में से भी दिखाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, उस मन में उतरने वाली बातों को छोड़ दिया और सृष्टि के पीछे चले गए। वही को उन्होंने धार्मिकता माना, वही को उन्होंने भक्ति देना शुरू कर दिया और परमेश्वर के विरोध हो गया वो। तो अगर अब हम जानना चाहेंगे सृष्टि में पिता कौन है, सृष्टि में पुत्र कौन है, सृष्टि में पवित्र आत्मा कौन है, तो वो पहले ही लोगों को बता दिया था कि पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, वो सृष्टि में मौजूद है। इसके लिए जब हम चांद सूरज सितारे इस प्रकार की बातें करते हैं, जैसा यीशु मसीह के बारे में सितारा देखते हुए बुद्धिमान लोग आए थे, तो ये सारी चीज़ें इन बातों में
जगत में लोग पहचानते हैं पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका सृजनहार, इसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो ये बातें बता रहा है उसको मानना है। वो उसको भूल चुके हैं और वो किसको मान रहे हैं? चांद को मान रहे हैं, सूरज को मान रहे हैं, तारों को मान रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के गुण दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर उनको सनातन सामर्थ्य मिल रही है और उनको परमेश्वरत्व उसके अंदर से मालूम पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने जो मन में उनको परमेश्वर डाल रहा था आत्माओं के द्वारा, वो स्वर्ग में से भेज रहा था आत्माओं को और वो दे रहा था उनको सोच, ये सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। और जो सृष्टि में दिख रहा है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा दिख रहे हैं, उनको उन्होंने मानना शुरू किया। जो मन में परमेश्वर दे रहा था उसके पीछे नहीं गए, वो जो दिख रहा है उसके पीछे चले गए वो। तो इसका मतलब है जो अन्य जाति हम देखते हैं कि पशुओं के पीछे या कोई सृष्टि की उपासना के पीछे है, कोई उनकी सेवा कर रहे हैं, और ये सारा जो हम देखते हैं तो चांद और सूरज की जो सेवा कर रहे हैं, सितारों की सेवा कर रहे हैं, ये जो हम देखते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये उन लोगों से शुरुआत हुआ है जो उत्पत्ति में लिखा, आदम हवा ये बातें जो लिखी थी उनसे पहले वाली समय में ये हो रही थी बातें। अब ये हो रही थी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आज भी दुनिया उसके पीछे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि लोगों को जो आत्माओं ने प्रकट करके दिया था कि ये सृष्टि के अंदर पिता है, ये सृष्टि के अंदर पवित्र आत्मा है, ये सृष्टि के अंदर पुत्र है, तो वो सच्चाई को ही जा रहे हैं पीछे, लेकिन वो सच्चाई को झूठ में बदल दिया, क्योंकि सृष्टि के पीछे जाने के लिए उनको नहीं बोला था। वो उनके मन के अंदर परमेश्वर ने जो दिया है वो सूचनाओं के पीछे जाने के लिए बोला था, वो सृष्टि के पीछे चले गए। इसका मतलब आत्माओं ने उन जगत के लोगों को, उस समय के उस ज़माने के लोगों को आत्माओं ने, परमेश्वर के स्वर्ग के आत्माओं ने बता दिया था, सृष्टि में बता दिया था कि कहाँ पर पिता है, कहाँ पर पुत्र है, कहाँ पर पवित्र आत्मा है। और यही बात आज भी लोग मान रहे हैं। आकाश गंगा में ही उनको सब कुछ मिल रहा है, पिता भी मिल रहा है, पुत्र भी मिल रहा है और पवित्र आत्मा भी मिल रहा है। वो आकाश गंगा के अंदर से ही सब कुछ को वो पीछा करते हुए जा रहे हैं, परमेश्वर मानता हुआ। अब हम देखेंगे कि हम पुनरुत्थान का दिन मानते हैं, जिसे हम ईस्टर कहते हैं। हमेशा ही ईस्टर का दिन बदलता रहता है, वह उसी दिन में नहीं आता है। कभी वो रविवार को आता है, कभी बुधवार को आता है, कभी ऐसे अलग अलग प्रकार से वो दिन बदलता जाता है। उसका बदलना कारण यह है कि जो उसका जो तरीका है मानने का, वो दिन का तरीका जो है वो चांद के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से जैसे जैसे चांद का बदलना हो जाता है, जगह बदलना हो जाता है, वैसे वैसे वो दिन भी बदलते हुए निकल जाते हैं। इसकी वजह से वही दिन, वही महीना, वही तारीख हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो बदलते रहता है समय, चांद के हिसाब से वो चलता है वो समय। इसीलिए पुनरुत्थान का दिन जो ईस्टर है, कभी हमको शुरुआत में मिल जाता है मार्च महीने के, या कभी फरवरी के अंत के दिनों में मिल जाता है। ऐसे बदलाव क्यों हो जाता है? क्योंकि ये चांद के साथ उसका जुड़ाव है। वो जैसे जैसे चांद की जगह बदलती जाती है, वैसे वैसे दिन और महीनों के और सप्ताह के जगह भी बदलती जाती है। तो जगत भर आज हम देखते हैं कि जो भी दिन ठहराया जाता है, समय ठहराया जाता है, वो सब कुछ चांद किस जगह में अभी मौजूद है उसी के आधार से ठहराए जाते हैं। आज के जगत में भी यही हो रहा है। अब ये जो स्वर्ग के जो चीज़ें हैं, जो चांद है, सितारे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों ही से अब अनुमान लगाया जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यानी इन चीज़ों के अंदर सब
कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है और उसी में रखा हुआ है जानकारी। यही कारण है कि आज हम देखते हैं लोग सितारों के अभ्यास करते हैं, चांद के अभ्यास करते हैं कि उनकी जहाँ जगह है उस जगह के हिसाब से वो कुछ भी बात को अनुमान करके बता पाते हैं। तो अब आपको समझ में आया स्वर्ग में से जो बातें हैं, स्वर्ग के जो रहने वाले हैं, स्वर्ग के रहने वाले कौन है? चांद है, सितारे हैं, जो भी आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं, वो वही है जो जानकारियाँ देता था मनुष्य को कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। उनके मन में वो जानकारियाँ आ जाती थी और ये लोगों ने क्या किया, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने आराधना करना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया, उन्हीं को उन्होंने परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। ऐसा उन्होंने अपने सारे विश्वास का रास्ता बदल दिया। उनको परमेश्वर ने जो मन के अंदर रखा था उसको छोड़ दिया और जो आकाश गंगा में दिखाई देता था, जो आकाश गंगा में चलता रहा और उनको समझ में आ रहा था, उसी के आधार से उन्होंने अपना चाल चलन चलना शुरू किया। आज जगत भर में भी वही देखते हैं हम। चांद के जगह कहाँ पर है, कैसे है, उसी के आधार से लोग सब कुछ आज बता देते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर को समझने का कुव्वत सृष्टि में भी परमेश्वर ने रखा हुआ था। तो लोगों के मनों के अंदर तो दिया ही था उस समय में, और उसके साथ साथ सृष्टि में भी परमेश्वर को समझने का, परमेश्वर के गुण समझने का और परमेश्वर के अस्तित्व को समझने का, परमेश्वर के वचनों को समझने का वो सब माहौल भी आकाश गंगा में देकर रखा था। वो आकाश गंगा को देखकर समझ जाते थे परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर को कौन सी बातें पसंद है और कौन सी बातें पसंद नहीं है। इस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ संबंध में थे उस समय भी, जब उत्पत्ति की किताब लिखी हुई नहीं थी उस समय में भी। अब अगर आप पूछेंगे परमेश्वर कैसा है, तो लोग चांद को समझते हैं, चांद कैसा है वही वो बताएंगे परमेश्वर ऐसा है। वो सूरज को पहचानते हैं, सूरज कैसा है वही वो बताएंगे परमेश्वर ऐसा है। तो वो सितारों को देखेंगे और सितारों को जानते हैं, सितारों का उनको जानकारियाँ हैं, वैसे ही वो बताएंगे परमेश्वर कैसा है। उत्पत्ति के एक अध्याय के 14 वचन से हम समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्पत्ति का 1 अध्याय 14 वचन क्या बता रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो और वे चिन्ह हो और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर आकाश गंगा परमेश्वर ने क्यों बनाया था, यहाँ पर चिन्ह देने के लिए बनाया था। तो यही कारण है, लोग जो उत्पत्ति नहीं था, उत्पत्ति का किताब लिखा हुआ नहीं था, उस समय के लोगों ने इस आकाश गंगा को देखकर चिन्ह समझते थे, समय समझते थे, दिन समझते थे, वर्ष समझते थे। तो यही कारण आज भी हम देखते हैं लोग इसी प्रकार से अपने दिनचर्या को समझते हैं। आज भी लोग जानकारियाँ देते हैं, वो इन्हीं के आधार से जानकारियों को देते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि यही कारण से तो परमेश्वर ने आकाश गंगा को बनाया था। लेकिन परमेश्वर ने, वो कैसा परमेश्वर है, वो धर्मी और सच्चाई का परमेश्वर है। उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो सब कुछ तो परमेश्वर ने उनके मनों में डाला हुआ था, उसके आत्मा के द्वारा उनके मनों में डाल दिया था और सृष्टि में उनको देखने के लिए रखा था कि सूरज कैसा है, चांद कैसा है, सितारे कैसे हैं। उसके अंदर से वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को पहचान सकते थे। और इन्होंने क्या कर लिया, लोगों ने वही सृष्टि में जो है, आकाश गंगा में जो है, वो ही उन्होंने क्या ले लिया अपने लिए, भक्ति का कारण बना दिया उनको। उन्हीं को उन्होंने आराधना करना शुरू कर दिया, उन्हीं को उन्होंने परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जो वचन में लिखा है चिन्ह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आकाश गंगा को, तो चिन्ह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो चिन्ह का मतलब क्या है? चिन्ह मतलब एक ऐसा विशेष जगह, ऐसा कुछ तो होगा जिसके ऊपर आपका ध्यान खींच लिया जाएगा, वही को चिन्ह कहा जाता है।
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर लिखा है 15 वचन में, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। तो अब आप समझ सकते हैं सूरज और चांद के बारे में है ये। तो सूरज का और चांद का समय अलग रखा है। अंधेरे का समय आप देखते हैं चांद है और सूरज दिन के समय में है। तो उनकी रोशनियाँ लोगों को कुछ बातें सिखाती है। उनका काम जो है पृथ्वी के ऊपर वो दिन के समय का कम्युनिकेशन है, वो संपर्क होता है मनुष्य के साथ, और संपर्क होता है रात के समय चांद के साथ। तो उनको चांद से जानकारियाँ मिलती है और सूरज से जानकारियाँ मिलती है और तारांगण से भी जानकारियाँ मिलती है। तो सबके अलग अलग चरित्र है। चांद के अलग चरित्र है, सूरज के अलग चरित्र है, तारांगण के अलग चरित्र है, लेकिन ये सारी ज्योतियाँ जो है ये मनुष्य को जानकारियाँ देने के लिए रखी गई हैं। वो समय की जानकारियाँ देते हैं और दिनों की जानकारियाँ, वर्षों की जानकारियाँ, साथ में वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के गुणों की जानकारियाँ भी देती है। वो परमेश्वर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं इसकी भी जानकारियाँ देती है। ऐसे अलग अलग जानकारियों से भरपूर है ये आकाशगंगा। अब यहाँ पर देखिए विशेष समय के लिए दिए गए हैं, सब कुछ विशेष समय के लिए दिया गया है, यानी इनको अलग दूसरे समय में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसी समय के अंदर उनको अपने काम करना है। तो इसका मतलब क्या है, वो अपने मर्जी से कोई समय किसी समय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनको विशेष काम करने के लिए विशेष अंतर रखा गया है, उसी समय के अंतर में उनको अपने काम पूरे करने हैं। अब सूरज के बारे में देखेंगे तो आप चांद को देखकर नहीं कहते हैं कि बारिश होने वाली है या कौन सा ऋतु बदलने जा रहा है, आप नहीं बता सकते हैं। तो सूरज बताता है वो बातें कि कब धूप की समय आ रही है या कब ठंड का समय लग रहा है, कब बारिश का समय लग रहा है। तो इसका आधार कौन दिखाता है? सूरज दिखाता है, चांद नहीं दिखाता है। तो सूरज को दिया गया जो काम है वो बिल्कुल अलग काम है, जो चांद से बिल्कुल अलग काम है। देखिए, तो आपने देखा ये सूरज को कैसे परमेश्वर ने आकाश गंगा में डाला कि वो चिन्ह बताए कि कब मौसम बदलने जा रहा है, अब कौन सा मौसम चल रहा है। वो समय बताने वाला काम कर रहा था। वो एक सबूत के जैसा रखा गया था। वो एक सबूत था कि अब निश्चित है कि बारिश का मौसम आएगा, अब निश्चित है कि अब ये मौसम बदलने जा रहा है, अब निश्चित है कि अब कोई नया मौसम निकल रहा है। तो ये निश्चित चिन्ह था, सूरज चिन्ह था, ये आकाश मंडल में आकाश गंगा में ये चिन्ह था। वो चिन्ह करके बताता था कि अब मौसम में क्या बदलाव होने वाला है। देखिए भजन संहिता 19 अध्याय 1 वचन क्या बता रहा है? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। यानी कौन सी जगह है जो उस समय उस जमाने के लोग परमेश्वर को पहचानते थे, वो आकाश के वस्तुओं से पहचानते थे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, यानी उस ज़माने के लोग आकाश को देखकर परमेश्वर कैसा है, उसके काम कैसे है, उसके गुण कैसे है, वो उसमें से पहचानते थे। और देखिए क्या लिखा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो आकाश मंडल यानी आकाश मंडल में क्या क्या रहता है, वह सब कुछ जो आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं, उसमें सितारे होते हैं, उसमें नक्षत्र होते हैं, उसके अंदर चांद और सूरज होते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके अंदर से परमेश्वर के हस्तकला मालूम पड़ती है, यानी परमेश्वर की सृष्टि मालूम पड़ती है, यानी परमेश्वर के किए हुए काम दिखाई देते हैं। और फिर आप वो भी देखते ग्रह देखते हैं, कौन से अलग अलग ग्रह है, जैसे मंगल ग्रह है और अलग अलग ग्रह भी है। वो सब भी परमेश्वर के बातों को
प्रदर्शित करते हैं, उसमें से वो वहाँ से दिखाते हैं। तो आकाश क्या है? शमयम, ऐसा कहा गया इब्री शब्द में, शमयम। तो ये आकाश है और उसके अंदर के वस्तुएं जो है वो आकाश गंगा हम कहते हैं। वो सब कुछ परमेश्वर के जानकारियाँ दे रहा है। तो आज जो लोग आप देखते हैं चांद और सूरज और सितारों का पीछा करते, आकाश मंडल में से चीज़ों के पीछे कर जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर ने उसके पीछे जाने के लिए उनको नहीं बोला था। उनको धार्मिकता और सच्चाई उनके मन में परमेश्वर ने डाला था। और परमेश्वर ने, वो कैसा परमेश्वर है उसकी जानकारी सृष्टि में डाली हुई थी, और वो सृष्टि को ही परमेश्वर मानना शुरू कर लिए। इसके लिए वो जो कुछ आकाश गंगा में दिखाई देता है उसके पीछे वो चले जाते हैं, उसकी भक्ति करने में वो चले जाते हैं। अब ये देखिए, भजनकार जो है 19 अध्याय में पहले वचन में जो हमने पढ़ा, ये दाऊद लिख रहा है। दाऊद गीतों के द्वारा उसके मन में ये प्रकट हो गया है बात, और उसने ये गीत में लेकर आ गया। अब आपको और गहरी बात यहाँ पर दिखाई देगी। देखो क्या लिखा है 2 वचन में, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ चर्चा होती है। मनुष्य इन बातों को समझ पाता है जो आकाश मंडल उनको बोलना चाहती है, जो आकाश मंडल उनको दिखाना चाहती है, जो वर्णन उनके जहन में, उनके समझ में देना चाहती है। वो सारी बातें यहाँ पर 2 वचन बता रहा है कि दिन यानी सूरज का समय और रात चांद का समय, यानी दिन को सूरज के सारे आकाशमंडल के काम उनको कुछ सिखाते हैं, और रात को चांद के सारे आकाशमंडल के काम लोगों को सिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है क्या होता है आकाशमंडल और मनुष्य के बीच में। क्यों मनुष्य पीछा करता है आकाशमंडल का? क्योंकि ये इसकी खासियत है कि वहाँ परमेश्वर की महिमा है, और वहाँ वो लोग परमेश्वर के महिमा के कारण उसके वर्णन उसमें से देख रहे, जान रहे, पहचान रहे और उसकी उपासना कर रहे हैं वो। अब देखिए, यहाँ तो कोई झूठ बात नहीं है, यहाँ तो सच्चाई है। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमको कि यहाँ पर ये जो आकाश मंडल है वो लोगों के साथ बातें करता है, वो बातें बोलता है उनको। तो समझ सकते हैं आप लोग क्यों उन आकाश मंडल के चीज़ों के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो आकाश मंडल उनके साथ बातचीत करता है। आप कल्पना करके देखिए, जहाँ सृष्टि परमेश्वर ने तैयार किया और मनुष्य जाति को तैयार किया, तो उनके बीच, सृष्टि और मनुष्य जाति के बीच में बातचीत चलती थी, परमेश्वर के बारे में बातचीत चल रही थी उनके बीच में। वो चांद, सूरज, आकाशमंडल सब कुछ मनुष्य को बताते थे क्या है क्या नहीं, और वो बातचीत चल रही थी। और हम लोग देखिए, मसीह लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रात हो गया सो लिए, और सुबह जब चांद निकल गया और सूरज आ गया तो हम जाग कर चलने लगे। हमने कोई उनकी बातें नहीं देखी और ना ही हमको उनकी बातों को सुनने की ज़रूरत है। हम बस उठ गए, अपने धुन में चलने लगते हैं। और देखिए, अब आपको समझ में आया कि सूरज का आकाश मंडल में काम है, आकाश गंगाओं के बीच में उसके परमेश्वर के महिमा को दिखाने का। मनुष्य को दिखाना है उसने परमेश्वर कौन है, मनुष्य को दिखाना है उसने कि परमेश्वर का मन कैसा है। आज उसने दिखाना है, मनुष्य को दिखाना है परमेश्वर का आज क्या इच्छा है, उसकी क्या मर्जी है। ये सब कुछ सूरज काम करता है, और चांद को भी काम दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सूरज और चांद सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं बनाया है। उनका काम रोशनी देना नहीं है, उनका काम आकाश गंगा को चलाना है, ताकि मनुष्य परमेश्वर को क्या चाहिए क्या नहीं समझ सकेगा। अब हम ये देखेंगे कि आकाश गंगा में से ये लोग बातें क्या करते हैं। वो चीज़ें जो आकाश गंगा में रखी गई है, चांद, सूरज, सितारे, ये बातें क्या करते हैं, ग्रह है, ये क्या बातें करते हैं, हम अब वो देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कैसा लिखा है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यहाँ पर रात को रात ज्ञान सिखाती है, यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने का समय दिया गया है।
इसका मतलब क्या है, जब रात आती है तो ज्ञान को खोलकर रख दिया जाता है कि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके। वो रात में ज्ञान खुल के रखा जाता है, खोलकर सामने लाया जाता है ताकि मनुष्य उसको प्राप्त कर सके। तो अब आपको समझ में आ गया रात को लोग चांद को क्यों पीछा करते हैं, क्योंकि चांद ज्ञान को खोल के रखा होता है। चांद का वो जिम्मेदारी है कि जब चांद का समय आएगा, आकाश मंडल, आकाश गंगा ज्ञान देने वाले स्रोत बनना है मनुष्य के लिए। इसके लिए लोग चांद के वक्त में सितारों की भी पहचान कर लेते हैं ताकि उनको ज्ञान उस समय प्राप्त करने का समय रहता है, तो वो सितारों को देख के ज्ञान ले रहे होते हैं कि सितारे की जगह क्या है, सितारे का आकार क्या है, और वैसे वैसे उनके मन में सोच उनके ज्ञान बढ़ा रही होती है। और वो ऐसा ज्ञान देता है जो पहले आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं होगा। ऐसे अचंभित करने वाला ज्ञान उस समय देखते देखते मिल जाता है। अब देखिए 3 वचन क्या कहता है, न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। अब देखिए ये वचन में एकदम सही स्पष्ट दे दिया गया है कि जो मनुष्य जाति जिस बोली का है, जिस भाषा का है, एक भी मनुष्य इससे वंचित नहीं रहेगा। हर एक जाति के, हर एक भाषा बोलने वाले, हर एक बोली बोलने वाले मनुष्य के लिए चांद के समय की आकाश गंगा उनको ज्ञान देने के लिए तैयारी के साथ उपलब्ध रहती है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई भी बात जो तारों ने कहा होगा, शब्द बोला होगा और किसी को समझ में नहीं आया होगा या सुनाई नहीं आया होगा, ऐसा एक भी जगह नहीं है। ऐसा लिखा है जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। ऐसी कोई बोली नहीं है और ना ही कोई ऐसी भाषा है। तो वो लोग जो किसी भी बोली के क्यों ना हो, वो किसी भी भाषा के क्यों ना हो, तारों के शब्द उनको सुनाई देते हैं और उनके बोली में, उनके भाषा में वो ज्ञान उपलब्ध रहता है, वो उसको ग्रहण कर सकते हैं।